शोभित रण में शक्तिमान तार सभी भूभार, सुरमंडल प्रगटित हुआ ले फूलों के हार। सब रूपों की अर्चना करके विविध प्रकार, स्तुति अब करने लगे गद गद गिरा उचार, गद गद गिरा उचार, गद गद गिरा उचार। से तो हम माँ दुर्गा की भक्ति जीवन भर वर्ष भर और अनवरत करते रहते हैं, लेकिन नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजन आराधना और साधना करने का महत्व कुछ अलग ही होता है। और माँ नवरात्रि के पावन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का वाचन करने से भक्तगण को विशेष लाभ एवं माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का नवरात्रि में प्रतिदिन पाठ करने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथों व साधु संतों तथा विद्वान पंडितों द्वारा दुर्गा सप्तशती का अत्यंत महत्व बताया गया है और संत महात्मा पंडित और साधक नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का वाचन कर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। विद्वान पंडितों के मतानुसार दुर्गा सप्तशती के वाचन में अत्यंत सावधानी बरतना आवश्यक है। अशुद्धि व गलत उच्चारण दुर्गा सप्तशती के पाठ में नहीं होना चाहिए। आज की भागदौड़ वाली जीवन शैली के चलते भक्तगणों द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है और प्रत्येक भक्त नवरात्रि में नव दुर्गा की आराधना व उपासना पूरे मन से व सर्वश्रेष्ठ माध्यम से करना चाहता है। भक्तों की इसी भावना को ध्यान में रखकर माँ दुर्गा की वंदना को सुगम बनाने के लिए परम पूजनीय पंडित शंकरलाल जी उपाध्याय बसंत ने दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का हिंदी में पद्यानुवाद कर भक्तों के लिए माँ दुर्गा की वंदना को सुगम बनाने का प्रयास किया है। इस पद्यानुवाद में माँ दुर्गा द्वारा जब असुरगण शुंभ व निशुंभ को रण में मार डाला गया और तब देवताओं के द्वारा माँ दुर्गा की वंदना की गई थी, उसी का हिंदी अनुवाद है। यह पूरी वंदना मंत्र स्वरूप मानी जाती, जिसके पठन तथा वाचन से सब पापों का नाश होकर मनवांछित फल प्राप्त हो। सकाम एवं निष्काम भक्तगण युगों से इस वंदना से लाभान्वित होते आ रहे हैं। वर्तमान में अधिक से अधिक भक्तगण इस वंदना से लाभान्वित हो, इस उद्देश्य से दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का हिंदी में पद्यानुवाद पंडित स्वर्गीय शंकरलाल जी उपाध्याय द्वारा किया गया है, जिसे शक्ति वंदन का नाम दिया गया है। इसी शक्ति वंदन में पंडित उपाध्याय जी द्वारा रचित कुछ आरतियों का संग्रह करने का प्रयास भी संकलनकर्ता द्वारा किया गया है, जिसमें माँ देवी दुर्गा माता की आरती एवं भगवान श्री महादेव नीलकंठ की आरती का समावेश संकलनकर्ता द्वारा किया गया है। इस शक्ति वंदन, जो कि दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का हिंदी में सरल और सुगम अनुवाद किया गया है, इसको संगीत रूप में कंपोज किया है श्री राजेश दुबे जी ने एवं इसमें स्वर दिए हैं सुप्रसिद्ध गायक शिव कुमार पाठक जी ने। कृपया इसे श्रवण कर माँ दुर्गा की भक्ति का लाभ अवश्य लें। शोभित रण में शक्तिमान तार सभी भूभार, सुरमंडल प्रगटित हुआ ले फूलों के हार। सब रूपों की अर्चना करके विविध प्रकार, स्तुति अब करने लगे गद गद गिरा उचार, गद गद गिरा उचार, गद गद गिरा उचार। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। शरणागतों के जो मिटाती कष्ट आदि माँ तमाम, जगत जननी जगत की पीड़ा मिटाओ त्राहि मम। हे माते तेरा बल पार कोई भी न पाए पार, जीवन जगत का जल बनी है तू ही विश्व का आधार। अनंत शक्ति वैष्णवी जग कारिणी विश्व मोहिनी तू ही और मोक्ष तेरे कर धरा। विद्या सभी तू ही बनी है, नारियां तेरा ही रूप। स्तुति तेरी क्या करे ये विश्व है तेरा स्वरूप। बुद्धि रूप से सभी में व्याप्त मोक्ष दामिनी, नारायणी को है नमन माँ स्वर्ग की
ज्ञान सिद्धिकारिणी नमन गौरी शरणदामी तीन नेत्र धारिणी है बनाती पालती सनातनी संहारिणी आधार गुण की गुणमयी है मान मन नारायणी कष्ट शरण गत पीड़ित और दीन का करे शमन प्रस्तुत सदा उनके लिए नारायणी का नमन बैठी जो हंस यान पे उषा से बारी छारणी नमन तुम्हें नारायणी ब्रह्मांडी रूप धारिणी त्रिशूल चंद अहि धरे वाहन बनाया बैल को नारायणी को है नमन महेश्वरी स्वरूप को मयूर मुर्ग से घिरी निष्पाप शक्ति धाम है कुमारी रूप धारिणी नारायणी प्रणाम है धनुष गदा शंख चक्र धारती आयुध महान वैष्णवी स्वरूपिणी नारायणी तुम्हें प्रणाम उग्र चक्र हाथ में ढाढों पे धरती धारिणी वाराही रूप बाली मां नमन तुम्हें नारायणी नरसिंह रूप भय प्रदा जो दैत्य कुल संहारिणी विश्व रक्षिका सदा नमन तुम्हें नारायणी सिर किरीट वज्र हाथ नमन शस्त्र लोचनी नारायणी तुम्हें नमन है व्रत प्राण मोचिनी घोर रूप गर्जना से दैत्य गर्भहारी शिवदूती का स्वरूप जो नमन तुम्हें नारायणी मुक्तराल राणों से और मुंड माल धारणी चामुंडा मुंड सूदनी नमन तुम्हें नारायणी लक्ष्मी तू ही स्वदा ध्रुवा श्रद्धा पुष्टि तेरे नाम महारात्रि जो अविद्या विद्या लज्जा को प्रणाम मेघा सरस्वती वरा शिवा जो तामसी महान ऐश्वर्य रूपा नेता नारायणी ईशा प्रणाम सबका रूप जो बनी जग स्वामिनी शक्ति महान भय हमारे मेट दो माँ दुर्गा रूप को प्रणाम सोम मुख है तीन नेत्र भय सदा करे शमन कात्यायनी स्वरूप वाली माँ को हमारा नमन आग उबलता त्रिशूल भद्रकाली का महान भय हमारे दे मिटा असुर संहारिणी को प्रणाम घंटा निनाद हिन्न तेज दैत्य गण को जो करे रक्षण दे माता के समान तू विचार सब हरे असुरों के चर्ब खून से भरा जो खंग कर धरे माँ चांडिका को है नमन मंगल हमारा वह करे रोगों को मेटती हो माँ प्रसन्न मन हो तुम सभी सर्वनाश करती हो होती कुपित हो माँ कभी तेरी शरण जो जा चुके हैं विपत्ति से तर गए जो शरण हुए तेरी शरण सबके हो गए धर्म द्रोही महादैत्य दल को मसंहारा है तेरी जैसी और कौन नाना रूप धारा है विधाओं में शास्त्र वेद सब में है तेरा बखान कौन शक्ति जिससे विश्व है भटकता हो अजान विश्वाल सर्प देते शत्रु डाकू सैन्य माँ जहाँ विश्व रक्षा है तू रहती उदक दावानल जहाँ विश्वनाथ वंदिता माँ विश्व धारिणी तुम्ही विश्व पालिनी हो और विश्व कारिणी तुम्ही विश्व धारिणी को जो है भक्ति से करे नमन ऐसा भक्त ही तो सारे विश्व को देता शरण असुर गणों को मार कर हमको बचाया है तुमने शत्रुओं से अंबिका सदा बचाइए हमें उत्पात पाप से प्रकट महामारी को मिटाइए पाप जग के दो मिटा प्रसन्न माँ हो जाइए विश्व कष्ट हारनी चाहे तेरी प्रसन्नता वरदान हमको दीजिए त्रिलोक द्वारा पूजिता अर्पित तुच्छ वंदना स्वीकार इसको कीजिए वसंत को है अंबिका शरण चरण में दीजिए देवताओं की इस प्रकार ये वंदना से प्रसन्न होकर माँ प्रकट होकर कहती है मांग लो वर आज मुझसे विश्वकार का अभी मान जब ऐसा कहा सुर हर्ष से बोले तब सर्वेश्वरी त्रैलोक की बाधा सभी हरती रहो शांति बाधक शत्रुओं का नाश माँ करती रहो युग होगा 28वां वैवस्वत मनवंतरे महादैत्य शुम्भ निशुम्भ तब जग में महाबाधा कर नंद पत्नी यशो
सृष्टिगण सब प्राण